ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने मोहसिन नकवी की डिमांड को बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दिया है कि मैच रेफरी को एशिया कप से रिमूव कर दिया जाए। एक जलालत अभी खत्म हुई नहीं थी, दूसरी जलालत हमारे जो है वो मत्थे पे आन पड़ी है। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो अभी दुख खत्म हुआ नहीं था और दूसरा दुख हमें जो है वो आन पड़ा है। अबे मुंह पे किसने दरवाजा बंद किया? आज तक हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी टीम के कप्तान ने या किसी ने मुंह के ऊपर दरवाजा बंद किया। हमारे मुंह पे दरवाजा बंद किया गया है। हम कैसे दुखी ना हो, हम कैसे बॉयकॉट ना करें? कोई शर्म होती है यार, हमारी भी कोई इज्जत है, मतलब नहीं थोड़ी बहुत तो है ना। जब औकात नहीं है टीम इंडिया के आगे तो क्यों बड़ी बड़ी फेंकते हो, क्यों बड़ी बड़ी पुस्कियां मारते हो? बाद में जब कुटाई हो जाती है, चाहे वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का, जब पिटाई हो जाती है फिर बर्दाश्त का वो जो कहते हैं ना कि बर्दाश्त की लिमिट भी नहीं है तुम्हारे अंदर। इतना गुस्सा, इतना शोर, हम बायकॉट करेंगे, तुम करके दिखाओ पाकिस्तानियों, हम मान जाएंगे कि तुम्हें कि चलो यार तुम्हारे अंदर नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं में थोड़ी गैरत थी जिसका खून तुम्हारे रगों के। उनको तो खुद ऊपर से ऑर्डर आए हुए थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेशक ये मुतालबा कर रहा है कि आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो, लेकिन सोचने वाली बात है कि पाइक्रॉफ्ट का तो ना कोई ताल्लुक इंडिया से ना पाकिस्तान से और हाथ मिलाने वाला मामला था। अब वो उनको ऑलरेडी इंडिया से इंस्ट्रक्शंस थे या बीसीसीआई से आप कह लो, उनको इंस्ट्रक्शंस थे या आईसीसी से। चलो आईसीसी भी अभी क्या है भाई, जय शाह बैठे हैं, 90% एम्प्लॉइज तो इंडियंस है। वही ना, अगर हम कल मैच नहीं खेले तो उनका ये मतलब है ना कि हमें मैचेस ही नहीं खेले। इसका मतलब वापस आ रही पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वापस आ रही नहीं खेलेगी। अगर खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। धोखे चाटने वाली बात है। या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ ये डिमांड करते कि भाई इसको रिमूव कर दे, हमें इस पे एतबार नहीं। ये वाले वर्ड नहीं कहने चाहिए थे। मैच खेलो, यूएई को हराओ और 21 तारीख को बदला लो। उन्होंने आपसे हाथ नहीं मिलाए, हम उनको ऐसा हराएं कि वो हमसे नजरें मिलाना की लायक ना बचे। ऐसी हार हराओ, वन साइडेड उनको मैच हराओ कि वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए, सुपर 4 से ही बाहर हो जाए, ऐसे रन रेट से हराओ। फाइल मान लो चलो तुमने गिरा दिए, तुमने कितने बोलते हैं ये 6 बोलते हैं, मैं कहता हूं तुमने 16 गिरा दिए भाई, वेल डन, तुमने 16 रफाइल गिरा दिए, तुम बड़े तगड़े हो। ऑपरेशन सिंदूर में तुम जीत गए। अब ये बताओ ये जो थूका है तुम लोगों ने छाटोगे नहीं छाटोगे? इस बारे में बताओ जरा, ये जो अभी बायकॉट। सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। से बात करते हैं सर, क्या कहेंगे? आईसीसी ने बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दी है डिमांड जो हमारे मोहसिन नकवी ने रखी थी कि भाई मैच रेफरी को रिमूव कर दें, और आईसीसी ने वो रिजेक्ट जो है वो कर दी है डिमांड। क्या कहेंगे कि जलालत पे जलालत प्रोग्राम ही हो रहा है हमारा? तो देखिए, सबसे पहले तो वकास भाई ये बात है कि अगर तो चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, तो अभी तो कल मैच है, अब उसका क्या करेंगे? तो वो नहीं खेलेंगे तो फिर तो हम जो है वो सुपर 4 में भी नहीं जा पाएंगे। वही ना, अगर हम कल मैच नहीं खेले तो उनका ये मतलब है ना कि हमें मैचेस ही नहीं खेले। इसका मतलब वापस आ रही पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वापस आ रही नहीं खेलेगी। अगर खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। धोखे चाटने वाली बात है। या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ ये डिमांड करते कि भाई इसको रिमूव कर दे, हमें इस पे एतबार नहीं। ये वाले वर्ड नहीं कहने चाहिए थे कि भाई हम आगे नहीं खेलते। ये कहते हैं कि भाई उसको रिमूव करो, ये ना कहो कि भाई हम बायकॉट करेंगे इसे। अब बायकॉट का कह दिया, बायकॉट का कह के फिर दोबारा से एंट्री मारेंगे तो मतलब कि जलालत का मतलब कि पूरी बुक ही हमारे नाम लिखी। बिल्कुल ऐसे ही, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, फिर से कोई यूटर्न लेना पड़ेगा। इतना बड़ा इवेंट से बॉयकॉट नहीं कर सकते। अब तो कह दिया, अब तो करना पड़ेगा। अगर अब ना किया तो फिर से एक नई जलालत नहीं करेंगे ना। यही तो मसला जलालत के, तो हमने मथे अपनी लगवानी, बात करने का तरीका नहीं। जब भाई कोई अगर इधर क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा वो बैठा होता है जो क्रिकेट को जानता है, वो इस तरह की बात ना करता कि हम भाई बॉयकॉट करें। वो जस्ट अपनी डिमांड ये रखता है कि भाई हमें इस पे एतबार नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें, आप कोई और है। ये तो हमने आईसीसी को दी थी सीधी सीधी धमकी। ये हमने आईसीसी को नहीं दी धमकी, हमने दी इंडिया को धमकी। क्योंकि जय शाह उधर बैठे हुए, इनकी तरीकाकार यही था कि हम उसको कहेंगे। अब ये आईसीसी वर्सेस पीसीबी का नहीं मसला, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया गया। ये पाकिस्तान कभी भी ऐसा होना ना देता। जब वो उन्होंने बॉयकॉट उन्होंने करवा दिया, उन्होंने कहा भाई हम आपकी डिमांड नहीं मानते। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान टीम आज आ रही है या पाकिस्तान टीम शाम को आ रही है, सुबह आ रही है, बस अब ये देखना बाकी रह गया। और आएगी पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में जगह सराही होगी, हमारी पूरी दुनिया में जलालत होगी। यार इस तरह कौन सा बोर्ड कहता है? भाई मैच रेफरी से फैसले गलत नहीं होते, ये तो पहली बार इस तरह हुआ है। कई बार इस तरह के अंपायर जाते हैं जो 2-2, 3-3 फैसले गलत दे देते हैं। जब टॉस हुआ है ना तो मैच रेफरी ने ये कहा है कि टॉस के बाद आपको जो है वो सलाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना टॉस के वक्त और ना ही मैच के खत्म होने के वक्त। इस सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि भाई तुम कौन होते हो जो है वो ये कहने वाले। तो फिर जो है वो रेफरी ने कहा कि भाई हमें पीछे से जो है मैच रेफरी का मतलब ये है कि पूरे मैच को कंट्रोल करना। अब जाहिर बात है जब उनके कैप्टन, इंडिया के कैप्टन उसे सूर्य कुमार यादव ने कहा होगा कि भाई हम हैंडशेक नहीं करना चाहते, हमारी अपनी मर्जी, तो वो कोई कुमार यादव भी मजबूर है। सूर्य कुमार यादव क्या करें? पीछे से जब जो है इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो हाथ दे के रखा हुआ उन्होंने, सूर्य कुमार यादव क्या करें? तो यही बात है ना, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट ने कहना उसने करना। मैच रेफरी ने रजामंदी से ये काम हो रहा है ना, हाथ मिलाना या गले मिलना। अगर वो नहीं मिलना चाह रहा, अगर वो नहीं, तो जबरदस्ती तो गले नहीं पड़ा जा सकता, जबरदस्ती तो हाथ नहीं मिलाया जा सकता। अगर आप उसकी ये कहेंगे मैच रेफरी ने, भाई मैच रेफरी ने नहीं कहा, इंडिया ने कहा, हिंदुस्तान ने कहा कि भाई आप नहीं, हम आपसे हाथ मिलाना चाहते, हमारे खिलाड़ी नहीं मिलाना चाहते, तो ये वो है। और फिर ऊपर से उसे सूर्या ने आके ये भी हम इसको जो है वो डेडिकेट करते हैं जो पहले काम हुआ। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एक पूरा एक सियासी सा माहौल बना दिया, हालांकि होना नहीं, पूरी स्टोरी क्रिएट की गई। बिल्कुल इस तरह होना नहीं चाहिए था। और पाकिस्तान ने जो डिमांड की उसको चूज ही नहीं किया गया। पाकिस्तान का तो मुकाबला खाली इंडिया के साथ नहीं, पाकिस्तान का मुकाबला आईसीसी के साथ भी है, अंपायर के साथ भी है। पाकिस्तान ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाई, बड़ा दिल दुखाया, लेकिन वो सब कुछ साइड के ऊपर हो गया। अब बात आ गई है रिवेंज की, अब बात आ गई है इज्जत की। देखो बात यहाँ पे सिंपल सी है, बात है इज्जत की। बहुत बदनामी हमने उठाई है, इतनी हार की बदनामी नहीं मिल रही जितनी हैंडशेक की, जितना उसने बंदे जिसने दरवाजे हमारे मुंह पे बंद किए थे, जिसने हमें एम्बैरेस किया, उसकी बदनामी मिल रही है।
उन्होंने खाली हमें मैच नहीं हराया, मैच तो हराना था ही उन्होंने, वो तो हमें पता था, लेकिन वो जो प्लानिंग के साथ आए थे कि पाकिस्तान को एम्बैरस करना है, उस प्लानिंग में जो वो कामयाब हुए हैं, उसके बाद से जो तकलीफ पहुंची है ना, मैच की तकलीफ तो हमें तो आदत होगी हुई हारते हुए, लेकिन जो वो एम्बैरसमेंट मिली है ना, उसने तोड़ के रख दिया है, और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। बदला चाहिए, रिवेंज लेना है, बाइकआउट नहीं करना। पीसीबी चेयरमैन साहब, हमने बाइकआउट नहीं करना, आईसीसी ने डिमांड्स को रिजेक्ट किया, आप पलट जाओ, यूएई के साथ कल मैच खेलो, चाहे जो मर्जी रेफरी हो, रिचर्डसन आए या एंडी पाइक्रॉफ्ट आए, जो मर्जी आए, हम मैच खेलेंगे, हमने मैच खेलना है। मैच खेलो, यूएई को हराओ और 21 तारीख को बदला लो। उन्होंने आपसे हाथ नहीं मिलाए, हम उनको ऐसा हराएं कि वो हमसे नजरें मिलाना की लायक ना बचे, ऐसी हार हराओ, वन साइडेड उनको मैच हराओ कि वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए, सुपर 4 से ही बाहर हो जाए, ऐसे रन रेट से हराओ। क्या नहीं हरा सकते? क्या दम नहीं है? चाहे जो मर्जी, मैं कहता हूं कि यही प्लेयर्स को खिलाओ, इन सबको सपोर्ट है, लेकिन 21 तारीख को तगड़े बन के खेलो, डरना नहीं है, मारो। बेशक हारिस तुम पहली बॉल के ऊपर बुमराह के खिलाफ अटैक करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मारो, किसी को ना छोड़ो, बस मैच जीतो। मैच जीतना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब इज्जत का सवाल आ गया है। छाट लेता है, देखिए छाटने की आदत बहुत पुरानी है पाकिस्तान की, वो भी बात करते हैं कि आखिर ये छाटते क्यों है। देखें, आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हुए पाकिस्तान की वो डिमांड रिजेक्ट कर दी है कि भैया ना रेफरी चेंज होगा, ना तेरी कोई यहां बात चलेगी, तुझे जो करना है कर ले, हमने जो करना है हम वही करेंगे। क्योंकि एसीसी के साथ आईसीसी के भी ऑफिशियल बैठे हुए थे, इस पर मीटिंग हुई और पाकिस्तान की बात को कैंसिल कर दिया। अब पूरा पाकिस्तान बोलता है कि हम नहीं खेलेंगे आने वाला मैच, आई थिंक 17 तारीख को है यूएई के साथ, हम बाइकआउट करते हैं। तो भाई हम यहां पर एक बात करना चाहते हैं यार, पाकिस्तानियों, खुदा की कसम तुम हो कैसे लोग भाई, समझ में नहीं आता। तुम्हारी जगह शर्म हमें आती है। अरे भाई कैसे इंसान हो तुम लोग यार। क्रिकेट को तुम लोगों ने वार बना दिया है, क्रिकेट को इतना गंदा मुर्दार कर दिया है तुम लोगों ने। हम भी हारे, पाकिस्तान तुम लोगों से हारे अभी 66 रन पे या 67 रन पे ऑल टीम आउट हुई हमारी। हम इतने रोए जितने तुम लोग रो रहे हो। भाई तुम्हारी औकात नहीं है टीम इंडिया की, क्यों बच्चों की तरह टांगे उठा के जिद कर रहे हो कि नहीं भाई हमें ये चीज चाहिए, हमें ये दिला दो। तुम्हारी जब औकात नहीं है टीम इंडिया के आगे, तो क्यों बड़ी बड़ी फेंकते हो, क्यों बड़ी बड़ी पुस्कियां मारते हो। बाद में जब कुटाई हो जाती है, चाहे वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का, जब पिटाई हो जाती है, फिर बर्दाश्त का वो जो कहते हैं ना कि बर्दाश्त की लिमिट भी नहीं है तुम्हारे अंदर। इतना गुस्सा, इतना शोर, हम बाइकआउट करेंगे, तुम करके दिखाओ पाकिस्तानियों, हम मान जाएंगे कि तुम्हें कि चलो यार, तुम्हारे अंदर नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं में थोड़ी गैरत थी, जिसका खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है। अरे कितने सालों से तुम्हारा थूका हुआ छाटता हुआ देख रहे हैं हम लोग भाई। कभी बोलते हो हम भारत नहीं जाएंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसके बाद मुंह उठा के तुम लोग भारत चले गए। उसके बाद बोला चैंपियन ट्रॉफी में अगर भारत पाकिस्तान नहीं आया, हम श्रीलंका में करवा देंगे। नहीं सॉरी, हम श्रीलंका को खिलाएंगे, हम पला टीम को उसमें ऐड कर देंगे पाकिस्तान। वो भी नहीं हुआ, भारत नहीं आया, अपनी बात पे डटा रहा। तुम जो है दुम उठाकर गए वहां पर, सारे मैचेस जो है यूएई में भारत के हुए, तुम कुछ नहीं कर पाए, इसी तरह चिल्ला रहे थे। अब दोबारा चिल्ला रहे हो कि अगर ये रेफरी नहीं। अच्छा, रेफरी से याद आया, ये ट्राई नेशन सीरीज जो हो रही थी, इसमें रेफरी पाकिस्तान का था, अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान का। यहां तक कि अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भी रेफरी पाकिस्तान का था। हम रोए क्या भाई? हमने किसी को कहा भाई हम हार गए, तुम जीत गए, हमने मुंह बंद कर दिया और हमने कहा कि चलो यार मैच है, हार जाते हैं। लेकिन ये एग्रेसिव, ये क्रिटिसाइज करना, ट्रोलिंग करना, मीम होना, ये तो एक स्पोर्ट्स का हिस्सा है, ये तो करते हैं। तुम्हारे स्पोर्ट एक्स क्रिकेटर्स चैनल पर बैठकर ये कर रहे हैं। तनवीर अहमद को आप देखिए, तो हम यहां पे मीम नहीं बना सकते, हम तुम्हारे ऊपर नहीं हंस सकते। और फिर तुम्हें ये चीजें बुरी क्यों लगती है? आज ऑस्ट्रेलिया को लेके लोग क्यों इतना ट्रोल नहीं करते, इंग्लैंड को लेके या न्यूजीलैंड को ही ले लें, क्योंकि ये सारी चीजें तुम लोगों ने दुनिया को सिखाई है। जब तुम जीतते हो तुमको पता है तुम लोग क्या क्या हरकतें करते हो। आज हारने के बाद फिर इतना रोना धोना क्यों? हमने रफाइल गिरा दिए। अच्छा मैच हो रहा है वहां पे तुम रफाइल की बात, कौन से रफाइल? रफाइल तो उड़ा तक भी नहीं था भारत से, वो तो सारे ड्रोन थे, डमी आती, उसको लेके तुम लोग जो है कभी बोल रहे हो रफाइल के। आज मान लो चलो तुमने गिरा दिए, तुमने कितने बोलते हैं ये 6 बोलते हैं, मैं कहता हूं तुमने 16 गिरा दिए भाई, वेल डन, तुमने 16 रफाइल गिरा दिए, तुम बड़े तगड़े हो। ऑपरेशन सिंदूर में तुम जीत गए। अब ये बताओ ये जो थूका है तुम लोगों ने, छाटोगे नहीं छाटोगे? इस बारे में बताओ जरा। ये जो अभी बाइकआउट का नारा तुम लोगों ने लगाया है, हमें पता है ये नारा तुमने क्यों लगाया, क्योंकि भाई तुम डरते हो टीम इंडिया से, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारा चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपनी टीम का लेवल और उनकी कांपती हुई टांगे देख ली कि भैया कैसे ये टीम जो है वो डर डर के मर मर के जो है वो पुश होके ये टीम इंडिया के आगे खड़ी हुई। उनको पता है कि 21 तारीख को फिर फैलेगा ये भारत, हमें उससे पहले टांगे पतली करके भैया